इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उससे रिलेटेड 50 प्लस एमसीक्यूज, जिसके थ्रू आपको थ्योरी प्लस में एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला पूरा का पूरा टच मिल जाएगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। थ्योरी पढ़ने का आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया है ना, जिससे आपका थ्योरी भी कवर होगा, साथ साथ में एमसीक्यू भी साथ में आपका कवर हो जाएगा। राम मान ला जाए आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज का, आपकी एग्जाम की अप्रोच का। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन, किस तारीख को इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था 1 अगस्त 1920 में। और लीडर कौन था जिसने इसको लॉन्च किया था? वो थे गांधी जी। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। डेट याद रखना, अगस्त 1920, 1 अगस्त, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, किसकी लीडरशिप में? महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में। देखो, इसका प्लान तो पहले ही बना दिया था, उसके लिए अल्टीमेटम दिया था। किसको? उस टाइम पे वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। उसको अल्टीमेटम दिया कि जो आपने गलतियां की हैं, त्रुटियां की हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किया है, रॉलेट एक्ट पास किया है, ठीक है, ये सब पे इनको सुधारो, आपको इन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, खिलाफत इश्यू भी साथ साथ में, तो काम करना पड़ेगा। काम आपने कर लोगे तो उसके बाद हम ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च नहीं करेंगे। अदरवाइज वी आर गोइंग टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और 1 अगस्त 1920। ये डेट डिसाइड कर ली गई थी पहले ही। बट उस दिन क्या होता है, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का डेथ भी हो जाता है। ठीक है, जिस दिन इसको लॉन्च किया जाता है ना, 1 अगस्त 1920 को, उस दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी हो जाती है। तो ये एक मेजर इवेंट भी होता है उस दिन के लिए। क्वेश्चन इस पे भी आता है कई बार कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिस दिन लॉन्च किया गया था, उस दिन किसकी डेथ हुई थी, कि कौन सा लीडर था? बाल गंगाधर तिलक। और फिर एक बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सा लीडर था जो प्लान तो किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, पर उसकी सक्सेस स्टोरी या जो भी जर्नी रही उसको देख नहीं पाया। बाल गंगाधर तिलक था उसका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। द फॉर्मल लॉन्च ऑफ डेट ऑफ एनसीएम 1 अगस्त 1920 कोइंसाइडेड विद द डेथ ऑफ, किसकी डेथ साथ कोइंसाइड की थी? बाल गंगाधर तिलक की डेथ के साथ। इस दिन बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो जाता है, 1 अगस्त 1920। और इसी के लिए फिर बाद में तिलक फंड भी रेज किया जाता है, 1 करोड़ रुपए का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप में लॉन्च किया गया था? महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने इससे पहले 3 इवेंट एक तरीके से चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सब उस ट्रायल ले चुके थे अपने, जो उनकी स्ट्रेटेजी थी। तो उसके उसके बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह के मतलब अंडर में पहली बार मास मूवमेंट लॉन्च किया था। ठीक है, ट्रायल वो 3 पहले ले चुके थे। तो ये किसकी लीडरशिप में था? महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में था। प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज फर्स्ट अप्रूव्ड एट द आईएनसी स्पेशल सेशन। देखो, लॉन्च कर दिया गया था 1 अगस्त 1920 को। डेट याद रखना, 1 अगस्त 1920 को, मतलब अगस्त आप याद रख लो, अल्टीमेटली अगस्त 1920 में लॉन्च कर दिया गया था। बट इसको अप्रूवल कहां पे मिला था? कौन सा सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि इन मेंबर ने इसको अप्रूवल दिया था? तो ये अप्रूवल मिला था कलकत्ता सेशन में। स्पेशल सेशन कराया गया था कलकत्ता में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। ठीक है, कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में स्पेशल सेशन कंडक्ट कराया गया था, वहां पे इसको अप्रूवल मिला। ठीक है, बाद में नागपुर में जाके इसको दोबारा रेटिफिकेशन मिलेगा। नागपुर में 1920 में जो रेगुलर सेशन होता था दिसंबर में, वो जब रेगुलर रेटिफिकेशन नागपुर में मिलेगा। बट स्पेशल सेशन कलकत्ता में करा दिया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, जहां इसको पास कर दिया गया था एक तरीके से। ठीक है, और रेटिफिकेशन नागपुर में। एनसीएम प्रोग्राम वाज फर्स्ट अप्रूव्ड इन, पहले अप्रूव मतलब पहली बार एनसीएम का जो प्रोग्राम था वो कहां पे अप्रूव हुआ था? सितंबर 1920 में। ठीक है, पास हो गया था लाल लाजपत राय की अध्यक्षता में। एनसीएम वाज रेटिफाइड एंड ऑफिशियली इंडोर्स, रेटिफिकेशन और ऑफिशियल इंडोर्समेंट किस सेशन में हुआ? नागपुर में हुआ, दिसंबर 1920 में। और कलकत्ता में इसको पास कर दिया गया था स्पेशल सेशन के अंदर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था एनसीएम का? स्वराज अटेंड करने का। मतलब उनका जो पाथवे कौन सा था? पाथवे गांधी जी लीडर है। गांधी जी तो नॉन वायलेंट है, ठीक है, अहिंसा के बिल्कुल मतलब हिंसा के बिल्कुल अगेंस्ट है, अहिंसा वाले पाथ पे चलते हैं। तो नॉन वायलेंट मीन्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में कई बार थ्योरी थोड़ा पढ़ा पर स्टोरी पता होती है ना, स्टोरी से अपने आप रिलेटेड चीज हो जाती है। तो स्टोरी जितना समझ के रखोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन को कन्वर्ट करने में मजा आएगा। एनसीएम वाज लॉन्च्ड इन द रेस्पॉन्स ऑफ, किस चीज के लिए, किस चीज के रेस्पॉन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था? इससे पहले क्या क्या घटना हुई थी? तो कुछ जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, ठीक है, बैसाखी के टाइम पे। और उसके साथ साथ में ये रॉलेट एक्ट पास किया गया था उससे पहले, तभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, साथ साथ में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जो खिलाफत का इश्यू था टर्की में, जो हटा दिया था इनका लीडर, उसको प्रॉपर्टी वगैरह कम दी थी, ये सब। ठीक है, तो
वो भी एक इश्यू था, वो मुस्लिम वाला इश्यू था, बाद में इसको क्लब कर दिया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो ये तीनों इश्यूज थे, रोलाट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 1919, खिलाफत इशू। ये तीनों इश्यूज को एक तरीके से आधारशिला रखते हुए गांधी जी के द्वारा एनसीएम को लॉन्च किया गया था। एनसीएम वाज एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ इन, मतलब एनसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था। कब विड्रॉ कर लिया गया था? देखो गांधी जी की कूटनीति क्या थी? नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं होने देना। बट इसी इवेंट में क्या हो जाता है कि एक जगह पे जाकर वायलेंस हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन होता है, वहां पे एक तरीके से वायलेंस हो जाता है। वहां की जो मॉब होती है वो सीधा पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है, 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जी को जैसे ही पता चलता है, गांधी जी को एक टेलीग्राम के थ्रू पता चलता है। उस टाइम पे गांधी जी वहां पे होते भी नहीं, गांधी होते हैं बरदौली। तो बरदौली में तुरंत वो मीटिंग बुलाते हैं 12 फरवरी को और इसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टोरी थोड़ा याद रखोगे तो क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो कब कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था? फरवरी, 12 फरवरी 1922 को। इमीडिएट कॉज क्या था विड्रॉल का? चोरी चौरा इंसिडेंट, 5 फरवरी 1922 को। चोरी चौरा इंसिडेंट, वायलेंट मॉब में क्या किया था? बर्न कर दिया था, एक सेट फायर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। और कितने पुलिसमैन मर गए थे? 22 पुलिसमैन मर गए थे उसमें। देखो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मैच द फॉलोइंग का देख लेते हैं। देखो फॉर्मल लॉन्च कब हुआ था एनसीएम? आईएनसी ने अप्रूवल कब दिया था? रेटिफिकेशन कब हुआ था? विड्रॉल कब हुआ था? ठीक है, पूरी की पूरी स्टोरी ये चला कब से इसको लॉन्च किया गया, कब इसका अप्रूवल हुआ, पास हुआ मतलब, रेटिफाई कब हुआ और विड्रॉल कब हुआ। ठीक है, वन लाइनर में क्वेश्चन आएगा तो भी आप लोग कर लोगे और मैच द फॉलोइंग में तो भी कर लोगे। देखो फॉर्मल लॉन्च कब किया गया था? अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, मतलब वन का सी आंसर होगा। आईएनसी का कब अप्रूवल हुआ था? कलकत्ता में स्पेशल सेशन कराया था सितंबर में, तो सितंबर 1920। फिर रेटिफिकेशन कब हुआ था? जब रेगुलर सेशन होता है दिसंबर में, तो दिसंबर 1920 नागपुर के अंदर। ठीक है, लोकेशन वाइज भी देख लेना, लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है। और विड्रॉल कहाँ से हुआ था एनसीएम का? ये बरदौली में मीटिंग कराई गई थी 12 फरवरी 1922 को, तब विड्रॉल कर दिया था। रीजन क्या था? चोरी चोरा का 5 फरवरी वाला इंसिडेंट। ठीक है, सिंपल है। लोकेशन भी हो सकती थी इन जगह की, कहाँ कहाँ पे फॉर्मल लॉन्च कहाँ पे किया गया था, अप्रूवल कहाँ पे किस सेशन में किया गया था, विड्रॉल किस सेशन में किया गया था, रेटिफिकेशन किस सेशन में किया था। तो लोकेशन वाइज भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं सिंपल कि भाई ये किस किस डेज को, क्रोनोलॉजी आप लोगों को पता होनी चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए, इजी होता कन्वर्ट करना। ठीक है, तिलक स्वराज फंड वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द विच नेशनल मूवमेंट? तिलक की मौत कब हुई थी? पहले ही क्वेश्चन बताया था। तिलक की मौत जब एनसीएम मूवमेंट को जिस दिन लॉन्च किया गया था, 1 अगस्त 1920। ठीक है, और तिलक भी इनके साथ थे, इनका प्लान था कि हाँ भाई ये देखेंगे क्या होता है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू। तो डेफिनेटली तिलक स्वराज फंड इसी टाइम पे एक तरीके से एस्टेब्लिश किया गया होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, एक तरीके से फंड रेज करने के लिए जो अपनी एक्टिविटीज को फंडिंग मिलनी चाहिए कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, पैसा तो चाहिए ना। तो उसलिए उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए तक का टारगेट रखा गया था और बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये 1 रुपया इकट्ठा हो गया था। ठीक है, इन विच सेशन रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास, पास कब किया गया था ये रेजोल्यूशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? कब पास किया था? पास किया गया था कलकत्ता के स्पेशल सेशन में, सितंबर 1920 में। ठीक है, और अडॉप्ट और रेटिफाइड कब किया गया था? नागपुर सेशन में, दिसंबर 19 में। अगर यहाँ पे देखो पास की बात हुई है तो सितंबर कलकत्ता वाला। ठीक है, अगर अडॉप्ट एक तरीके से रेटिफिकेशन की बात होती तो नागपुर में रेटिफाई होता। ठीक है, मैच द आईएनसी सेशन रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद पर्सन हु प्रिसाइड ओवर इट। ठीक है, दो, एक तो यहाँ पे एक बार पास हुआ था और एक बार रेटिफाई किया गया था। तो जब पास किया था तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, और जब रेटिफाई किया गया था नागपुर का रेगुलर सेशन था, तो उस टाइम पे सी विजया राघवाचार्य ये इसके प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट में भी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए आप प्रेसिडेंट का भी याद रखने का आप लोगों को। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है और सिंपल वन लाइनर भी आ सकता है। Who among the following opposed the resolution of non cooperation movement? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का किसने अपोज किया था? ठीक है, मतलब ये लोग चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है उसी से जाओ, ये नॉन कॉपरेशन वगैरह पे फॉलो मत करो। तो मेनली ये लोग वो थे कि जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडरेट वाले थे ना, मॉडरेट पॉलिटिक्स में जो बिलीव करते थे, एक्सट्रीमिस्ट की तरफ नहीं थे। मेनली वही लोग इनकी तरफ गए थे। जैसे कि एग्जाम्पल वाइज आप देखना चाहो तो ये सी आर दास हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, एनी बेसेंट हो गया। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय हो गया। ठीक है, ये चारों के चारों ने सपोर्ट किया, मतलब एक तरीके से अपोज किया था इसके रेजोल्यूशन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, अब बाद में कुछ कुछ लोगों की सिचुएशन चेंज हो जाती है, जैसे सी आर दास जी बाद में जाके यही एक तरीके से उसको 1920 में एक तरीके से रेजोल्यूशन मूव करते हैं उसको पास करने के लिए। ठीक है, बट पहले सिचुएशन जब इसको लॉन्च करने की बात की गई थी ना, तो इन लोगों ने इसको अपोज किया था, सी आर दास, विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट,
मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जीएस खरबड़े। ठीक है, कुछ कुछ लोग हैं, इनकी लिस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एनी बेसेंट हो गए यहाँ पे। और मोहम्मद अली जिन्ना भी था, उसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। एनी बेसेंट तो इंग्लैंड वाली जो ये, ठीक है, होम रूल लीग वाली। और नॉन कॉपरेशन, और एक तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना अलग से, ठीक है। और ऐसे सी आर दास भी, मदन मोहन मालवीय भी, हिंदू वाले, और ये बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल वाले, इन्होंने भी, एक्सट्रीमिस्ट ने भी इनको भी अपोज किया था इसका। ठीक है, कुछ कुछ नाम है यहाँ पे दिए हुए हैं लिस्ट में, एक बार पढ़ लेना। हु मूव्ड द मेन रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट नागपुर सेशन। नागपुर सेशन में जो मेन रेजोल्यूशन था कि इसको रेटिफाई करना है, ये बिल को, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रेटिफाई करना है नागपुर सेशन के अंदर, तो ये किसने मूव किया था रेजोल्यूशन? ये सी आर दास ने मूव किया था, और यही पहले उसको अपोज कर रहे थे। देखो क्या मतलब, गांधी जी ने इनको बताया, समझाया, तो उसके बाद उन्होंने इसको एक तरीके से रेजोल्यूशन को समझा और मूव किया। ठीक है, और रेजुलेशन के किसी का अप्रूवल था, बॉयकॉट करो गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, लॉ कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स, ब्रिटिश टाइटल्स, सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, मतलब प्रॉपरली कोऑर्डिनेट ही मत करो। खादी कपड़ा भी स्वदेशी अपनाओ, फॉरेन का कुछ यूज मत करो, ना को सपोर्ट करो। ये एक तरीके का इसके अंदर एम्फेसाइज डाला गया था, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को साथ में। हु गेव द नोटिस टू वायसराय बिफोर लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? किसने इसको नोटिस दिया था वायसराय को, कि जेम्स फोर्ड को, कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने वाले? गांधी जी ने लॉन्च किया था, और इन्हीं के द्वारा इस बिल को लाया गया था। बिल मतलब कि एक तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रेजोल्यूशन को लाया गया था। ठीक है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? जब लॉन्च किया गया था तब कौन थे वायसराय? जेम्स फोर्ड थे। और जब विड्रॉ किया गया था तब कौन थे? रीडिंग थे। ये याद रखना है, जब लॉन्च किया गया था जेम्स फोर्ड, और रीडिंग उस टाइम पर जब एक तरीके से विड्रॉ करने वाले थे, और जब पीक पे था, चरम पे था ये अपने। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दोनों पे क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, दोनों पे दोनों नोट डाउन कर करते हैं। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन? विथड्रॉ किया गया था जब कौन थे? रीडिंग थे। हु वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया? ठीक है, क्या पहला मास मूवमेंट कौन सा था? महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया, इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही पहला ही मास मूवमेंट बोलते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया हुआ। इससे पहले ट्रायल इन्होंने ले लिए थे, भूख हड़ताल का, और उसके बाद मास मूवमेंट का, और दूसरा एक तरीके से हंगर स्ट्राइक का। ठीक है, नॉन कॉपरेशन का, ये सब उन्होंने ट्रायल पहले ले चुके थे वो। विच टाइटल वाज सरेंडर्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में? महात्मा गांधी ने कौन सा टाइटल छोड़ दिया था? केसर हिंद का। और जो इनको टाइटल कब मिला था? 1915 में मिला था, ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन साउथ अफ्रीका में। ठीक है, किस क्लोथ और फैब्रिक पे एक तरीके से सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस माना गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? मतलब बॉयकॉट वाला श्रम, कि अंग्रेजी कपड़ा यूज नहीं करेंगे, अपना इंडिया का यूज करेंगे, तो खादी को एक तरीके से सिंबल माना था रेजिस्टेंस का। नॉन कॉपरेशन इज फॉलोड प्रॉपरली, स्वराज विल बी अचीव विद इन एन ईयर। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? गांधी जी के द्वारा दी गई थी। अगर नॉन कॉपरेशन को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो स्वराज तो एक साल में आ जाएगा, ऐसा गांधी जी ने बोला था। ये टर्म पे क्वेश्चन आता है, तो इसलिए नोट डाउन करें। प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज कलकत्ता ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन थे? देखो इस कॉलेज के प्रिंसिपल ये अपने घोष जी भी रहे थे। ठीक है, अरविंदो घोष जी। पर ये इनका टाइम था 1900 के अराउंड, 1906 1902 के अराउंड, और ये 1902 के अराउंड लगभग लगभग। और सुभाष चंद्र बोस जी उस टाइम पे प्रिंसिपल थे, जब 1921 में, जब ये एनसीए मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, प्रिंसिपल इस कॉलेज के। तो ये क्या क्या बना था? अरविंदो घोष जी 1906 में थे, और ये सुभाष चंद्र बोस जी 1921 में थे। ठीक है, हु लेड द कल्टीवेटर्स, मतलब पीजेंट्स को किसने लीड किया था बिहार के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे? मतलब पीजेंट्स को एक तरीके से अंग्रेजों के पीछे लगा दिया था। जमींदार के अगेंस्ट तो थे ही थे ये, और जमींदार किसके एक तरीके से किसके कहने पे चलते थे? अंग्रेजों के कहने पे चल रहे थे। तो मतलब एक तरीके से मास मोबिलाइजेशन करना था इस मूवमेंट के अंदर, तो पीजेंट्स को लेके आया ये बंदा। इन्होंने पीजेंट्स को मूव किया था किसके अंदर? बिहार से। तो ये थे स्वामी विद्यानंद। बिहार से पीजेंट्स को इस मूवमेंट में लाने वाले स्वामी विद्यानंद जी थे। ठीक है, और साथ साथ में जो उनके प्रॉब्लम्स थी, एग्रेरियन इश्यू थे, उसको भी इंटीग्रेट कर दिया था इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। बिहार से कौन? स्वामी विद्यानंद। पर्सनालिटी का नाम रखना है, लोकेशन का याद रखना है। ऐसे ही दो तीन और आएंगे अभी। पटना कॉलेज किसने छोड़ दिया था 20 दिन पहले ही एग्जाम होने से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक तरीके से अपना पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए? पार्टिसिपेशन कैसे? कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, कि स्कूल कॉलेज लॉ सब छोड़ दो, कॉपरेटिव मत करो उनके साथ। तो इसलिए कॉलेज छोड़ दिया था, एग्जाम भी छोड़ दिया था 20 दिन पहले ही। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो ये किसके द्वारा किया था? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण।
जो जाने जाते हैं हमारे में टोटल रिवॉल्यूशन के लिए 1974 में, तो उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बेस क्या था, नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट नहीं करना है, स्कूल कॉलेज लॉ सब छोड़ देना है। तो किन किन लीडर ने छोड़ा था, सब ने छोड़ा इन्होंने। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मेजर मेजर जो भी इतने लॉयर थे ना, जो सपोर्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, उन सब ने छोड़ दिया था। तो ऑल करेक्ट है इसमें आंसर, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, सिराज गोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, असफ अली, जंग अरुणा, असफ अली, ये सब सब छोड़ दिए थे। हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध। अब देखो, बिहार वाला के उनका स्वामी विद्यानंद, ऐसे ही किसानों को लीड करने वाले अवध के अंदर कौन थे, जिन्होंने मतलब मास मोबिलाइजेशन किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया जो उनकी इशू था ना फार्मर्स का, उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंटीग्रेट कर दिया। अवध बिहार से तो स्वामी विद्यानंद हो गए, अवध से कौन थे ये? अवध से बाबा रामचंद्र, ठीक है। लोकेशन वाइज याद रखना, मैं बताया था आप लोगों को कि लोकेशन वाइज आएंगे वैसे क्वेश्चन। किसानों को वहां से बिहार से कौन लाया, स्वामी विद्यानंद। अवध से कौन लेके आ रहा, बाबा रामचंद्र। अवध किसान मूवमेंट टाइप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज नॉट फंडेड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कौन सा इंस्टीट्यूशन फाउंड नहीं किया गया था, ठीक है। तीन इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे। बोला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पर्पज ही क्या था कि सब छोड़ो, स्कूल कॉलेज लॉ, या एक तरीके से कॉपरेट करना छोड़ दो। तो स्कूल बच्चे छोड़ देंगे, कॉलेज छोड़ देंगे, तो उनको पढ़ने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो तीन ऐसे नए एक तरीके से इंस्टीट्यूट खोले गए थे। उन तीन इंस्टीट्यूशनों का नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो जामिया मिलाया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ, ये तीन खोले गए थे। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो आप मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी दे सकता है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी ना हिस्ट्री, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में खोली गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। तो ये अपने आप ही नॉट ही पूछा था, तो डी आंसर इसका होगा, ठीक है। इनमें से ये तीन खोली गई थी उस टाइम पे, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में ही खोली जा चुकी थी ऑलरेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट लीव द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अनाउंस्ड, ठीक है। डिड नॉट लीव मतलब कुछ लीडर्स ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उसको, उन्होंने छोड़ दिया था। तो इन चारों में से पूछ रहा है कि वो कौन सा था जिसने नहीं छोड़ा था। मतलब तीन ने छोड़ दिया था, वो तीन का नाम आपको पता होगा तो आपका क्वेश्चन आज इजीली कन्वर्ट हो सकता है। देखो, एनी बेसन ने छोड़ा था, इंग्लिश में आप लोगों को बताया था किसी ने छोड़ा, अपोज कर रहे थे ये। मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी अपोज कर रहे थे। सी आर दास ने नहीं छोड़ा था। सी आर दास, क्योंकि सी आर दास तो बाद में छोड़ेंगे, एक तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब विड्रॉ कर लिया जाएगा ना, तब ये अब जाकर अपना स्वराज पार्टी बनाएंगे, वो नो चेंजर से अपोज में। तो इन्होंने भी नहीं छोड़ा था, मतलब बी और सी ने छोड़ दिया था, ठीक है। और एक तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने भी नहीं छोड़ा था, ए और डी, और श्री सी आर दास, मतलब ए और डी दोनों आंसर है इसके। इन दोनों ने नहीं छोड़ा था, मतलब तीन आंसर होगा, ठीक है। एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने छोड़ दिया था। नाम कौन किस किस ने छोड़ा है थोड़ा देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ठीक है। एनी बेसेंट हो गए, जी एस खरपड़े हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सी पार्टी बनाई थी उसका क्वेश्चन अभी आ गया है, ठीक है। विपिन चंद्र पाल ने भी छोड़ दिया था, ठीक है। विच पॉलिटिकल पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी आफ्टर लिविंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब इन्होंने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास हो गया, तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, अपनी अलग पार्टी बना दी। अपनी पार्टी का क्या नाम रखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दिया बस, और लिबरल फाउंडेशन रख दिया उसका नाम, ठीक है। मतलब इसको लिबरल पार्टी भी बोलते थे, ठीक है। इंडियन नेशनल लिबरल पार्टी भाई सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जब इन्होंने इसको छोड़ दिया था, पार्टी को, आईएनसी को, ठीक है। तो पार्टी का नाम याद रखना है। और मेन पर्पस क्या था कि वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वे से जा रहे थे। और इनका मेन पर्पस क्या था कि भाई हमको जितने भी चेंज लाने हैं कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से लाने हैं, काउंसिल एंट्री के थ्रू लाने हैं। अपोज किया था इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इंडियन नेशनल लिबरल पार्टी से। और ये मॉडरेट थे, तो जितने भी मॉडरेट लोग थे इनके साथ हो लिए थे, ठीक है। जो ये सपोज जो गांधी जी की एक तरीके से डिसएग्री किए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, वो इनके साथ हो गए थे। विच मूवमेंट वाज कंबाइंड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। किस मूवमेंट को कंबाइन कर लिया गया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाने के लिए, खिलाफत इशू को, खिलाफत मूवमेंट को। विच नेशनल लीडर सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट रिजल्ट एज ही डाइड। मतलब किस लीडर ने सपोर्ट किया था पर ये देख नहीं पाया कैसा कैसे रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि जिस दिन लॉन्च किया था उनकी डेथ हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज इन फुल स्विंग ड्यूरिंग द वायसरायल्टी। मतलब किस वायसराय के राज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीक पे चला गया था, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे, और जब भी उसको विड्रॉ कर लिया गया था। ऑन विच डेट महात्मा गांधी विड्रॉ, कब विड्रॉ किया था? 5 फरवरी को तो कांड हुआ था चोरी चोरा वाला, तो 12 फरवरी को बरदौली में इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। चोरी चोरा इंसिडेंट कब मतलब टुक जो 5 फरवरी को हुआ था 1922 में, ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर है।
किसने इन्फॉर्म किया था गांधी जी को चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में? थ्रू टेलीग्राम, एक टेलीग्राम के थ्रू दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा गांधी जी को एक तरीके से इन्फॉर्म किया गया था। और गांधी जी उस टाइम पे कहाँ थे? गांधी जी उस टाइम पे बरदौली। ठीक है, ये क्वेश्चन अगला। इन्फॉर्मेट किया गया था तो महादेवी गांधी जी कहाँ थे? बरदौली। और गांधी फिर बरदौली में ही सब लोगों को बुलाया इसने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, और इसको विड्रॉ कर लिया गया था 12 फरवरी को। ठीक है, ये क्वेश्चन अगला इसी पे होगा। वेयर डिड महात्मा गांधी कॉल ए मीटिंग ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी फॉर सस्पेंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सस्पेंड करने के लिए बरदौली में बुलाया गया था। ठीक है, 12 फरवरी को। किसने मूव किया था वोट ऑफ सेंसर? देखो गांधी जी ने तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक तरीके से विड्रॉ कर लिया, बट कुछ लोग उस टाइम पे पीक पे था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लोगों को लग रहा था कि जीत सामने ही है। अब गांधी जी आपने ये विड्रॉ कर लिया, तो उन्होंने वोट ऑफ सेंसर मूव कर दिया गांधी जी के अगेंस्ट। वोट ऑफ सेंसर मूव कर दिया गांधी जी के अगेंस्ट। ठीक है, और कौन सा सेशन था? दिल्ली का, दिल्ली वाला सेशन था। तो ये पर्सनैलिटी कौन था जिसने वोट ऑफ सेशन को सेंसर को मूव किया था गांधी जी के अगेंस्ट? ठीक है, उस पर्सनैलिटी का नाम था बी एस मूंजे। ठीक है, बी एस मूंजे के द्वारा ऐसा किया गया था, वोट ऑफ सेंसर मूव किया था गांधी जी के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि ये सब बोल रहे थे उस टाइम पे पीक पे चल रहा है, आप विड्रॉ कर ले रहे हो। और साथ साथ में सपोर्ट भी किया गया था सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, इन सब लोगों के साथ द्वारा, मतलब फॉर्मल वे में नहीं किया था, बट ये भी एक तरीके से क्रिटिसाइज ही किया था गांधी जी के डिसीजन विड्रॉ करने का। और जो एक तरीके से ये आलोचना वाला वोट ऑफ सेंसर ये मूव किया गया था बी एस मूजे के द्वारा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, मिलता नहीं है ये बुक्स में। व्हेन वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद नॉन कॉपरेशन? गांधी जी को अरेस्ट कब किया गया था? 5 फरवरी को चोरी चोरा हुआ, 12 फरवरी को विड्रॉ कर लिया गया था। फिर इनको पकड़ा गया था 10 मार्च 1922 को, 10 मार्च को पकड़ा गया था। 18 मार्च को तो सजा सुना दी थी। सजा किसमें सुनाई थी? सेक्शन 124A, और जो सेडिशन वाला है उसके अंदर। ठीक है, इनका जो एक पेपर चलता था उस टाइम पे यंग इंडिया, उसमें इन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे थे उनके बेस पे इनको जज किया गया और इनको सजा सुनाई गई थी। ठीक है, 6 साल की सजा सुनाई गई थी। और जेल कौन सा? येरवड़ा जेल भेजा गया था। और बट 6 साल तो ये पूरे नहीं, इनकी हेल्थ खराब हो गई थी, 2 ही साल में इनको रिहा भी करने पड़ा। तो इसमें भी मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मल्टीपल बनते भी हैं, देख लेते हैं उससे रिलेटेड। हु डिस्क्राइब द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज नेशनल कैलेमिटी? मतलब किसने बोला था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेना एक नेशनल कैलेमिटी है? ये तो एक तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा बोला था। ठीक है, मतलब पीक पे चल रहा है, आप लोग विड्रॉ कर ले रहे हो। और व्हाट डिड महात्मा गांधी डिस्क्राइब द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने क्या बोला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को? हिमालयन ब्लंडर बोला था, कि ये मेरा जो आइडियोलॉजी है नॉन वायलेंस की, वायलेंस करके मैं चला नहीं सकता, तो एक हिमालयन ब्लंडर होगा अगर कंटिन्यू रखा तो इसको। महात्मा गांधी जी ने ऐसा बोला था। हाउ मेनी ईयर की मतलब सेंटेंस हुई थी जेल में महात्मा गांधी जी को 1922 में? ये हुई थी 6 साल की, 6 साल की सजा सुनाई गई थी। और बट उनको 2 साल में ही छोड़ना पड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से। ठीक है, मतलब 1922 में जेल में गए थे मार्च में, 10 मार्च 1922 को। 1904 में रिहा हो गए थे। ठीक है, इसके बाद वो एक सेशन भी बेलगांव के अंदर एक तरीके से प्रिसाइड करेंगे, वन एंड ओनली सेशन जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में एक तरीके से प्रिसाइड किया था आईएनसी का। ठीक है, 6 साल की सजा हुई थी, बट 2 साल में छूट गए थे। महात्मा गांधी जी कब रिलीज हुए थे? 1924 में, हेल्थ ग्राउंड्स पे। क्वेश्चन आ सकता है किस ग्राउंड पे? हेल्थ ग्राउंड पे। इन विच जेल वाज महात्मा गांधी इम्प्रिजन्ड आफ्टर हिज अरेस्ट इन 1922? किस जेल में इनको भेजा गया था? जीरावाला जेल, पुणे के अंदर। ठीक है, जहाँ पे सीडीएम के बाद भी इनको वहीं भेजा था, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट के बाद जीरावाला जेल के अंदर भेजे जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी was arrested in March 1922 for writing sedition आर्टिकल इन विच पब्लिकेशन? मतलब किस पब्लिकेशन में इन्होंने सेडिशन के आर्टिकल, सेक्शन 124 जो इनको लगा था सेडिशन वाला, तो सेडिशन एक्टिविटी के लिए किस आर्टिकल में ऐसी एक्टिविटी लिखी थी? यंग इंडिया, इनका पेपर चलता था उस टाइम पे, यंग इंडिया, उसमें लिखे थे इन्होंने। 3 आर्टिकल थे, तो उसके लिए इनको ये सजा सुनाई गई थी। जज कौन था जो ट्राई कर रहा था इनको? सीएन ब्रूमफील्ड। ठीक है, 6 साल की सजा सुनाई थी, सीएम ब्रूमफील्ड। और उन्होंने जज ने एक सेंटेंस बोला था उस टाइम पे, इन ए डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम एनी पर्सन। मतलब गांधी जी को वो एक तरीके से ट्राई कर रहे हैं ना, और लाइकली टू ट्राई, वो एक डिफरेंट कैटेगरी के पर्सन है किसी और दूसरे पर्सन कंपैरिजन में। ठीक है, ये ऐसा बोला गया था सीएन ब्रूमफील्ड के द्वारा। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ एनसीएम इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू मेन फैक्शन। ठीक है, जब ये एनसीएम विड्रॉ कर लिया गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। उन दो हिस्सों का नाम क्या था? स्वराजिस्ट और नो चेंजर। नो चेंजर जो चाहते थे गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे भाई। ठीक है, जब तक एनसीएम मतलब दोबारा रेन्यू नहीं हो रहा तब तक हम मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान देंगे। स्वराजिस्ट चाहते थे नहीं नहीं हम काउंसिल एंट्री जाएंगे, मतलब एक तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और वहां से गवर्नमेंट को रोकेंगे। और इसके मेन प्रवक्ता कौन थे? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इनके द्वारा पार्टी बनाई गई थी स्वराज पार्टी। हेड थे सीआर दास और सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू 1923 में। तो ये थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉपर हिस्ट्री विद एक्सप्लेनेशन। कहीं भी आपको इश्यू आने वाला नहीं है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पे जाके।
जब भी मन करे ना एनसीएम पढ़ने का, बस ये क्वेश्चन कर लेना और ये थ्योरी पढ़ लेना साथ में, मतलब एक्सप्लेनेशन देख लेना जितना आप देख सको। क्वेश्चन पढ़ने से क्लैरिटी आएगी, माइंड स्ट्रगल करेगा क्वेश्चन का आंसर देने में। अप्रोच, जब गलती करके आंसर को चेक करोगे ना, तो वो लंबे टाइम तक याद रहेगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जस्ट बुक को उठा के बार बार बुक पढ़ लेना फिर भूल जाना, वो एक कोई सही तरीका नहीं है एग्जाम में अपीयर होने का। एग्जाम में सही अपीयर होने का सही तरीका यही है, प्रीलिम्स अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ज्यादा क्लियरिटी रहेगी एग्जाम में क्या आने वाला है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, थैंक यू।